सीजीएल की परीक्षा जो धांधली का मामला प्रकाश में आया है, मुझे लगता है कि अब केवल छात्रों और युवाओं से नहीं, अभिभावकों को भी अपनी नाराज़गी, अपनी असहमति सरकार के विरुद्ध जाके दर्ज करानी होगी। छात्रों की अगुवाई के लिए हम लोग तैयार हैं और बहुत जल्द हम लोग 24 जिलों में प्रदर्शन करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद राज्य में राजधानी में प्रदर्शन करेंगे। तब तक समय निकल जाएगा ना दादा। 6 विधानसभा की सीट की घोषणा आपने कर दी है, कौन कौन विधानसभा है जी। विधानसभा में कितना उम्मीद है, कितना सीट आ सकता है? लोग कहते हैं कि जयराम मातो जी काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है, काफ़ी गुस्सेला हो जाता है, कि वीडियो वायरल वो बोतल फेंकने वाला एसएससी का ही मामला था और सबसे बात बताए तो वो तो पूरा राज्य का भी मामला नहीं था, वो केवल 2 जिलों का मामला था, धनबाद और बोकारो का। लेकिन वो आंदोलन हिट क्यों हुआ किसी को मालूम है? वो आंदोलन इतना सफल क्यों हुआ किसी को मालूम है? क्योंकि उस आंदोलन में केवल छात्र ही नहीं, केवल युवा ही नहीं, उनके माता पिता, काका, चाचा, जेठा, जेठी सब थे। हमने मानव श्रृंखला बनाया था। 4 लाख 5 लाख जब लोग सड़क पे आ गए तो सरकार के होश उड़ गए कि बता दें आप सभी तमाम लोगों को कि झारखंड के बरकट्ठा विधानसभा टागा जयराम मातो जी आए हुए हैं। दादा सबसे पहले जोहार। जोहार आपका, आपके तमाम व्यूअर्स को जोहार। आपका तबीयत कैसा है ये बताइए पहले। देखिए तबीयत अभी विधानसभा चुनाव तक मैनेज करना होगा। सुबह से चावल रोटी कुछ नहीं खाए हैं, सुबह ओट्स खा के निकले हैं और शाम को रास्ते में 3.5-4 गिलास एक शेक होता है केला और दूध का मिला के, वही सेवन करके कोडरमा की धरती में है। सीजीएल के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किए थे, एसएससी कार्यालय भी पहुंचे थे, लेकिन वहां जो वो आंदोलन था वो असफल रहा। लेकिन वो जो छात्र हैं वो एक उम्मीद आशा लगाकर बैठे हैं आपसे कि जयराम मातो जी अगर इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे शायद सीजीएल का रद्द हो सकता है। बिल्कुल, हम लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ जितने भी लड़के गए हैं, चूँकि देखिए हम लोग का शेड्यूल पहले से बना होता है, हम लोग को आइडिया नहीं ना था कि सीजीएल इस बार भी पेपर लीक होगा और लीक होगा तो फिर प्रदर्शन होगा। हम लोग लगा इस बार ठीक से होगा, तो हम लोग का शेड्यूल जो था वो कंटिन्यू अभी 8-9 तारीख तक मेरा शेड्यूल है। और फिर भी उसके बाद भी देखिए क्या था कि स्टूडेंट का जो आंदोलन है, अब हम लोग मान के चलिए पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हम लोग इस बात को सोचने का कार्य किए कि या हमारे आने से कहीं उनको नुकसान ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने देखिए कि आप लाइव आके उनके जो कोचिंग संचालक है तो वो कह रहे थे कि भाई आप लोग दूर ही रहें आंदोलन से, बाकायदा हम लोग से वे लोग। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए हमें हमारे वहाँ जाने से, फेस आने से, मीडिया में आने से कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो आंदोलन को बैक सपोर्ट देंगे कि हमारे ही भाई लोग हैं वो, लेकिन हमारे आने से कहीं उसको दूसरी दिशा ना मिल जाए। क्योंकि मेरा भी नेचर एग्रेसिव रहा है, अभी जो कुछ महीनों से जो मेरा व्यवहार है काफ़ी आक्रामक रहा है, तो इसलिए और प्लस तमाम स्टूडेंट्स ने भी मुझसे कहा था कि नहीं देखिए आप सपोर्ट कीजिए। उसके बाद वहाँ के जो संचालक हैं, जो कोचिंग बैच वे भी लाइव आके बोल रहे थे कि भाई कोई पॉलिटिकल मैंने पार्टी संबंधित लोग कृपया डायरेक्ट ना आए। और सही बात है, देखिए मान के चलिए आज छात्र हैं तो कोई बीजेपी माइंडसेट का भी है, कोई जेएमएम माइंडसेट का भी है, कोई आजसू माइंडसेट का है, कोई कांग्रेस माइंडसेट का है और जेलकेम माइंडसेट का तो है ही। अब वहाँ सभी माइंडसेट के छात्र हैं, तो इसलिए हमारे जाने से कहीं बाकी माइंडसेट के जो समर्थक हैं वे उनके प्रति क्या असर होगा। तो सारी चीज़ों को हम लोग भी सोचते हैं, टटोलते हैं, और नहीं तो फिर छात्रों की अगुवाई के लिए हम लोग तैयार हैं और बहुत जल्द हम लोग 24 जिलों में प्रदर्शन करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद राज्य में राजधानी में प्रदर्शन करेंगे। तब तक समय निकल जाएगा ना दादा। नहीं देखिए हम लोग कल से ही, परसों से ही तैयारी में हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहेंगे, आप अगर मुझे जानते हैं तो आप, वो भी एसएससी का ही मामला था और सबसे बात बताए तो वो तो पूरा राज्य का भी मामला नहीं था, वो केवल 2 जिलों का मामला था, धनबाद और बोकारो का। लेकिन वो आंदोलन हिट क्यों हुआ किसी को मालूम है? वो आंदोलन इतना सफल क्यों हुआ किसी को मालूम है? क्योंकि उस आंदोलन में केवल छात्र ही नहीं, केवल युवा ही नहीं, उनके माता पिता, काका, चाचा, जेठा, जेठी सब थे। हमने मानव श्रृंखला बनाया था। 4 लाख 5 लाख जब लोग सड़क पे आ गए तो सरकार के होश उड़ गए कि केवल लड़का लोग नहीं, अभिभावक भी सपोर्ट में है। तो इस बार भी अभिभावकों को भी सपोर्ट में आना होगा। यदि उनको लगता है उनके बच्चे का भविष्य अंधकारमय है तो अभिभावकों को भी घर से आना होगा, अभिभावकों को भी अपने अपने स्तर से प्रदर्शन करना होगा। अभी मान के चलिए अभिभावकों का संघ कहाँ है? अभी हर चीज़ का संघ है, ड्राइवर संघ है, मजदूर संघ है, व्यापारी संघ है, कामगार संघ है कि नहीं है? अभिभावक संघ है, सोसाइटी चल रहा है सबका, गांव टोला मोहल्ला संघ है। आप वहाँ निकलिए, कम से कम अभिभावक लोग प्रखंड स्तर में आए, आप वहाँ सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। हम लोगों ने आंदोलन को इसलिए जीत हासिल किया था उस समय क्योंकि लगभग 5 लाख लोग सड़क पे आ गए थे, उनमें युवा और छात्र ही नहीं अभिभावक भी थे। तो सीजीएल की परीक्षा जो धांधली का मामला प्रकाश में आया है, मुझे लगता है कि अब केवल छात्रों और युवाओं से नहीं, अभिभावकों को भी अपनी नाराज़गी, अपनी असहमति सरकार के विरुद्ध जाके दर्ज करानी होगी। अब उन्हें भी जिला स्तरीय कार्यक्रमों में या
एक दिवसीय धरना, एक दिवसीय भूख हड़ताल, एक दिवसीय कार्यक्रम कुछ भी हो, किसी भी स्तर से हो, अब गार्जियन और अभिभावक उन्हें भी सामने आकर इस आंदोलन को समर्थन देना होगा। मान के चलिए 24 जिला में एक ही दिन 24 जिला के मुख्यालय में 264 प्रखंड के मुख्यालयों में 50-50 की संख्या में ही अगर अभिभावक लोग आ गए, माताएं, बहनें, चाचा, जेठा, मामा, मौसा, काका सब अगर आ गए 50-50 की संख्या में ही एक मान के चलिए मशाल जुलूस लेके ही, एक दरी बिछा के एक दिवसीय धरना को लेके ही, तो असर पड़ेगा। तो सच में अगर अभिभावकों को भी अगर चिंता है तो मुझे लगता है इस बार छात्रों के अलावे अभिभावकों को भी सड़क में, घर से बाहर आकर आंदोलन में समर्थन देने की आवश्यकता है। लोग कहते हैं कि जयराम मातो जी काफ़ी अग्रेसिव हो जाता, काफ़ी गुस्सेला हो जाता है। कि वीडियो वायरल वो बोतल फेंकने वाला, पटक दिए थे बोतल, वो क्या मामला था? देखिए, हमको लगता है कि आप लोग सिर्फ आधा ही देख रहे हैं। बोतल को पटके उसके बाद तो हम बयान भी दिए कि वहाँ 133 मजदूर काम करते हैं, उनको पेमेंट जो देता है थर्ड पार्टी देता है। उदाहरण के लिए आप कृष्णा जी के होटल में काम कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आप मीडिया से हैं, उदाहरण दे चुके होटल के मालिक हैं। अब मान के चलिए आपका वेतन है 10,000 और कृष्णा जी मानते हैं कि आपका वेतन 10,000 है, लेकिन आपको कृष्णा जी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको ये भैया पेमेंट कर रहे हैं और ये आपको पेमेंट करके बोलते हैं कि 10,000 देंगे, लेकिन कृष्णा को बोलना नहीं है। या फिर कृष्णा जी का जानते भी है तो मौन है कि भैया हमको कुछ मालूम नहीं है। यानी आपको 10,000 पेमेंट मिलेगा और ये भाई साहब आपको बोल रहे हैं कि 10,000 देने के बाद आप हमको 5,000 रिटर्न कर दीजिएगा, नहीं तब को नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि आपकी मजबूरी है नौकरी करना। 5,000 मिले चाहे 10 मिले, चाहे लात जूता खाएं, चाहे मालिक हमको गाली दे, यानी आपकी मजबूरी है, क्योंकि घर का सवाल है। तो आप भी वही करते हैं, पेमेंट उनको दे देते हैं। तो वही हाल वहाँ बागमारा में है, वहाँ पेमेंट बनता है 32,000, उनको मिलता है 6,000 और दुर्भाग्य है। तो वहाँ किसी का भी गुस्सा आएगा। सोशल मीडिया जानकारी मिला है कि शायद 6 विधानसभा की सीट की घोषणा आपने कर दी है। कौन कौन विधानसभा है? जी, हम लोगों ने जमुआ, छतरपुर, राजमहल, डुमरी, तमाड़, सरायकला, इन 6 सीटों पे हम लोगों ने घोषणा कर दिया है और आगे हम लोग मजबूती के साथ बाकी सीटों पे धीरे धीरे घोषणा करेंगे। विधानसभा में कितना उम्मीद है, कितना सीट आ सकता है? देखिए, सरकार बनाने तक की सीटें आ जाएंगी, हमें ऐसी आशा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं टाइगर जयराम मातो जी आज बरकट्ठा विधानसभा आए थे और अपने बात को रखा। चलिए, लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सदन यादव, AS24 से। जय हिंद, जय भारत, जोहार।